बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अभी मैं इंडोनेशिया इस जावा में मौजूद हूँ। इस व्लॉग में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें हम काफ़ी इस जावा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस जावा की हिस्ट्री, कब कब किन किन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की, और साथ में कुछ फैमिली हल्ला गुल्ला भी होगा क्योंकि आज फैमिली में एक बर्थडे पार्टी है। मैं अपनी बेगम के साथ अभी जा रहा हूँ, बेगम की फैमिली में, बेगम के गांव। इस व्लॉग में काफ़ी आपको मज़ा आएगा। एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bitten, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself. दोस्तों, मैंने आज जैसे आपको बताया कि मैं इंडोनेशिया का जज़ीरा ईस्ट जावा में इस वक्त मौजूद हूँ। और इस जावा की बड़ी ही लंबी और पुरानी तारीख़ है। इस पर मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोगों ने हुकूमत की। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडोनेशिया का जो मशरक़ी यानी ईस्ट जो जावा है, जिस आइलैंड पे अभी मैं मौजूद हूँ, आप मेरे बैक पे देख सकते हैं। यकीन माने स्विट्ज़रलैंड, यूरोप इसके आगे फ़ेक है। ये कुदरती नेचुरल है, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड है वो इंसानों ने बनाया है। लेकिन ये एक अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचुरली खूबसूरती है। आप यहाँ से गुजरते हैं, रोड आप देखें इतने खूबसूरत कि इंसान यूरोप को भूल जाए, स्विट्ज़रलैंड को भूल जाए। यकीन करें, इंतहाई खूबसूरत। और कहीं से आपको टूटे हुए रोड नहीं मिलेंगे, बेहतरीन स्ट्रक्चर, खूबसूरती, कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी यहाँ पर स्पेशली। और सेफ्टी इतनी कि वुमेन्स अकेली सफ़र कर रही हैं, कोई डर नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हम ईस्ट जावा की हिस्ट्री की तरफ। इंडोनेशिया जो है ना, वो इस पर हिंदू, बुद्ध मत और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मज़हब के लोग हैं उन्होंने हुकूमत की। जो इसका सबसे इब्तदाई दौर है वो आता है इसका सिंघासरी। सिंघासरी जो है ना, इसका इब्तदाई दौर था। और इसमें सिंघासरी जो एक कदीम दौर है, ये एक मीन्स एक इरा है। जैसे अभी हम कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, 22वीं चल रही है। इसी तरह जो है ना, वो या कहते हैं कि गदीरी जैसी ताकत और हिंदू बुद्ध रियासतें कायम हुई थी। कदीरी जैसी हिंदू बुद्ध रियासतें थी। और इन्होंने क्या किया जी, सिंघासरी के दौर में 13वीं सदी के आखिर में यहाँ पर मंगोलों ने हमला किया था ईस्ट जावा पर, ईस्ट जावा आइलैंड पर। उसके बाद जी सल्तनत माजापाहियत, इसकी जब हुकूमत आती है मंगोलों के हमलों के बाद 1393 में माजापाहियत सल्तनत मशरक़ी जावा में कायम हुई। ये जो हुकूमत थी, इसने त्रोवोलान दारुल हुकूमत है इसका, मशरक़ी जावा का, वहाँ पर इसने हुकूमत कायम की। और उसके बाद गाजा माधा क़यादत में उसे इंडोनेशिया की तारीख़ का सुनहरी दौर माना जाता है। माजापाहियत दौर हुकूमत की बात हो रही है 1393 ईस्वी में। इसी उसमें भिनिका, यहीं से जदीद इंडोनेशिया का नारा अखज़ किया गया, भिनिका जिसको कहा जाता है, यानी तनों में इत्तेहाद। ये इसका नारा है। उर्दू में अगर इसकी आप ट्रांसलेशन करें तो आपको ये मिलेगा। इसी तरह इसके तकरीबन 4 दौरे हुकूमत इसके इंडोनेशिया ईस्ट जावा के आते हैं, जिसमें सबसे पहले बुद्ध मत, हिंदू बुद्ध मत, उसके बाद माजापाहियत, और उसके बाद जो है ना, तीसरे जो स्टेप पे इस्लाम यहाँ पे फैलना शुरू होता है स्लो। जब यहाँ पर जैसे पाकिस्तान और इंडिया की तहरीक आज़ादी ने 1956 में अपने कदम गाड़ना शुरू किए, तहरीक शुरू हुई, इसी तरह यहाँ पर इस्लाम जो है ना वो यहाँ पर शुरू होता है। तकरीबन 19वीं सदी में यहाँ पर जो है ना इस्लाम फैलना शुरू होता है। और ये माजापाहियत के ज़वाल के दिन होते हैं और इस्लाम की इब्तदा के दिन इस जजीरे पर होते हैं। और इस जजीरे पर माजापाहियत के ज़वाल के बाद जैसे गुरसिक और सोराबाया में इस्लामी रियासतों का अरूज हुआ। ये वो शहर हैं जहाँ पर इस्लामी रियासतों ने अपनी जड़ें कायम की। उसके बाद यहाँ पर मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जो थे वली, उन्होंने सरगर्मी इस्लाम के लिए तहरीकें चलाना शुरू की, इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया। और इसी तरह जो है वो वली सोंगो हिस्सा थी, ये खित्ते का नाम है वली सोंगो, वो भी इसी इस्लामी तहरीक का हिस्सा थी।
बाद अंदरूनी इलाकों में मताराम सल्तनत ने यहाँ पर गलबा हासिल किया जब इस्लाम के इब्तदाई दिन थे। तो औलिया अल्लाह ने भी यहाँ पर, जैसे हमारे पाकिस्तान में सूफ़ी बुज़ुर्ग आए, जैसे दाता हजवेरी, अपने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुज़ुर्ग, इसी तरह जो है ना वो यहाँ पर भी अल्लाह के जो वली थे उन्होंने इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया और इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू की। इसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर जो हो जाता है ना, डिच हुकूमत ने भी यहाँ पर डिच लोगों ने भी यहाँ पर हुकूमत की। और यहाँ पर क्या होता है कि इंडोनेशिया की तरह जी मशरक़ी जावा में भी डिच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज, अपना पाँव जमाना शुरू किया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान और इंडिया में पहले वो समुद्र के रास्ते तिजारत की गर्ज से आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने पाँव जमाना शुरू किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम हुक्मरानों को कमज़ोर किया, अयाशियों पर लगाया। और उसके बाद 100 साल तक बर्रे सगीर पर डच हुकूमत ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत, अपनी अजारादारी कायम रखी। और जो जितनी कीमती वहाँ किताबें थी हमारी, कीमती किताबें, सोना, हीरे जवाहरात लूट कर ले गए, हमारा इल्म यहाँ से सारा उठा कर ले गए और हमसे बाद में आए लेकिन सबसे पहले तरक्की कर गए और कुछ नहीं छोड़ा, हमारा सारी किताबें यहाँ से ले गए। क्योंकि पहले सारे मुसलमान साइंसदान ही थे। अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें, जाबर बिन हयान केमिस्ट्री के हवाले से, अल-बैरूनी, कितने बड़े बड़े हमारे मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने रिसर्च की और बड़ी बड़ी जिनकी जो खिदमात है, जिन्होंने साइंस की बुनियाद रखी। लेकिन आज जो है यूरोप और अमेरिका साइंस के जो है ना अपने आप में किसी को करीब नहीं आने देते और अपने आप को मौजूद समझते हैं, जबकि बेसिक ये है, असल हकीकत ये है कि मुसलमानों ने साइंस की बुनियाद रखी। इसी तरह आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चौथे नंबर पर जब डच हुकूमत ने यहाँ पर अपनी डच अवाम ने, डच कौम ने यहाँ पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तो अपने कदम जमाना भी शुरू किया साथ में ही। 20वीं सदी में सोराबाया में VOC कंपनी के नाम से इंडोनेशिया के तहरीक आज़ादी का मरकज़ बना। सोराबाया जो है यहाँ के इंडोनेशिया का, ईस्ट जावा का दूसरा बड़ा शहर है, जैसे हमारा लाहौर और कराची है। और 20वीं सदी में यहाँ पर तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ। 1995 को डच और बरतानवी अफवाज के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई और जंग हरी सोराबाया को इंडोनेशिया में योम हीरोज़ के तौर पर मनाया जाता है। ये इसकी ईस्ट जावा की तारीख़ है। ईस्ट जावा की तारीख़ इंतहाई कदीम और बड़ी ही पुरानी है। और 1995 में आके जो है ना यहाँ पर सोराबाया में जो है ना वो जंग लड़ी गई थी और सोराबाया इसका दूसरा बड़ा शहर है, ईस्ट जावा में मौजूद है। यहाँ से तकरीबन घंटे की मुसाफत पर है और बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पे जो है ना वो हर साल ये योम आज़ादी मनाते हैं। जैसे हम 14 अगस्त को अपने आज़ादी का दिन मनाते हैं, इसी तरह ये लोग यहाँ पर योम आज़ादी मनाते हैं हर साल सोराबाया में। ये एक बड़ी ही पुरानी और तारीख़ी जो है ना वो ईस्ट जावा की, इंडोनेशिया की बहुत पुरानी तारीख़ है। एक मैंने छोटी सी आपको तारीख़ बताई है। इंशाल्लाह आगे मज़ीद व्लॉग में इस पर डिटेल में बात होगी। अगर आप यहाँ पर नज़ारा देखें, मैं एक जगह पे स्टॉप पे रुका हूँ तो आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है। लो जी, एक जगह पे रुके, बेगम ने मीठे आलू खाने, जिसे हम कहते हैं शकरकंदी। तो बेगम भाई ज़िद कर रही है कि जी मैंने स्वीट पोटैटो खाने। मैंने कहा चले जी, बिस्मिल्लाह करें। फिर भाई ये इतनी मीठी है यार ये शकरकंदी। ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पे बड़ा टूरिस्ट का रश होता है, ईद की वजह से यहाँ पर रश नहीं है। लेकिन यार ये बहुत मज़ेदार है शकरकंदी।
व्यूअर्स, अभी मैं बेगम के साथ यहाँ पर एक परफ्यूम की दुकान पर आया हूँ। यहाँ इंडोनेशिया में जो बेस ऑयल है परफ्यूम का, वो ये एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छी मिकदार में यहाँ पर बनाया जाता है और मिलता है। तो ये अदर दूसरे मुल्कों में बेस ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर परफ्यूम शॉप पर आया हूँ विदाउट अल्कोहल, यानी इत्र की शॉप पर, जैसे हमारे रायवीन में है। तो ये देखें, अभी मैंने तो नहीं, बेगम के लिए एक चूज़ की है परफ्यूम। बड़ी बेहतरीन परफ्यूम शॉप है ये। नियर हमारे रिलेटिव्स के घर है यहाँ पर, साथ ही मेरी बेगम की जो वालदा है, मेरा ससुराल है वो साथ ही। तो बड़ी बेहतरीन यहाँ पर परफ्यूम मुझे पसंद आई है। ऊद मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन ये कि बेगम अभी थोड़ा सा नहीं उसको पसंद करती। थोड़े से यानी कि बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडोनेशिया के बाज़ार देखें, बड़े पुरसकून, बड़े खूबसूरत, नो ट्रैफिक जाम, और हर कोई अपने काम में मगन है, और इंतहाई खामोशी के साथ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। मैंने इतने दिन मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए, मैंने ज़रा भी ट्रैफिक जाम नहीं देखी यहाँ पर, और ज़रा भी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी कि कोई लड़ रहा हो, कोई ट्रैफिक जाम हो। इतने पुरसुकून लोग हैं यार, इतने पुरसुकून अंदाज से अपना कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, रह रहे हैं इतने पुरसुकून अंदाज में। ये हॉस्पिटल है जी ना भाई। यहाँ पर हमने वैसे तो बर्थडे पार्टी थी, बहुत कुछ खाया हुआ है, लेकिन बेगम को कुछ पसंद आ गया है और बड़ी एक्साइटेड होकर कह रही हैं कि कुछ खाना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है, ये क्या चीज़ें हैं और क्या नाम है इनका। मुझे तो इनके नाम नहीं आते, लेकिन बेगम लाजमी बताएंगी। बेगम को पसंद आ गया है केजू प्लस वनीला, मैंने सजेस्ट किया है। अभी देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। कह रही है क्रिस्पी होता है कुछ, अब मुझे नहीं पता है क्रिस्पी क्या होता है, क्या किस तरह का होता है, लेकिन ये कि ट्राई करते हैं, टेस्ट देखते हैं। और क्योंकि इनके टेस्ट ना तो नमक मिर्चें, या तो बहुत ज़्यादा मिर्चें होंगी या वो बहुत ज़्यादा मीठा होगा। जिस तरह के हमारे चटपटे खाने होते हैं ना, इस तरह के नहीं इंडोनेशियन खाने होते। बहुत कम हैं खाने जो इस तरह के चटपटे खाने होते हैं। वो किसी और आयरलैंड से आया हुआ बंदा वो यहाँ पर बना के बेच रहा होगा, लेकिन यहाँ जिस आयरलैंड पे मैं मौजूद हूँ, ईस्ट जावा पर, यहाँ पर इस तरह का नहीं होता। यहाँ पर खाने टेस्टलेस ज़्यादातर होते हैं। जी दोस्तों, इस फूड को अभी मैं ट्राई करता हूँ। और एक मैंने यहाँ पर चीज़ देखी है कि मैट्रिक के बाद, स्कूल के बाद छोटे बच्चियाँ, छोटे बच्चे कारोबार करते आपको नज़र आएंगे। वो फ्रेंचाइज लेते हैं बड़े बड़े मालिकान से, मशहूर ब्रांड से, फूड ब्रांड से, और काम स्टार्ट करते हैं। और फूड ब्रांड्स फ्रेंचाइज देते भी हैं इजीली। अगर तो सक्सेसफुल रहते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो उस कारोबार को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों को तजर्बा भी आता है कारोबार कैसे करना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, और उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है, वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बड़ा ही पीसफुल यार, बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। अगर आप कभी इंडोनेशिया नहीं आए, आप इंडोनेशिया लाजमी आए, विज़िट करें। इंतहाई सस्ता और पुरअमन। मैंने इतने दिन से मैं यहाँ पर हूँ ईस्ट जावा में, मैंने कभी किसी को लड़ते नहीं देखा, ना किसी को एग्रेसिव होते देखा है। इतने मीठे और पुरअमन लोग हैं कि आपको भी यहाँ आएंगे तो आपको भी मोहब्बत हो जाएगी इनसे, इस मुल्क से। हरा भरा, खूबसूरत और पुरअमन, ठंडे मजाज के लोग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हर कोई अपना कारोबार कर रहा है, कोई किसी को तंग नहीं करता। छोटी बच्चियाँ कारोबार कर रही हैं, यहाँ कोई किसी को तंग करता नज़र नहीं आएगा। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई बच्ची ठेला लगा ले मजबूरी से, तो लोगों की कोशिश होती है कैसे उसको ट्रैप कर लें, कैसे उसका नंबर लिया जाए, कैसे वो उनके बेड तक पहुँचे। खैर, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई डेस्टिनेशन, नए व्लॉग, नए लोगों के साथ, नए व्यू के साथ, नई चीज़ों के साथ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।